नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में आयोजित 3 दिवसीय 14वीं ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म एंड एवीजीसी के दूसरे दिन के आखिरी सत्र में पर्यावरणीय पत्रकारिता एवं जलवायु रिपोर्टिंग विषय पर चर्चा हुई। तेजी से बदलते जलवायु परिदृश्य के बीच इस सत्र ने मीडिया की जिम्मेदार भूमिका को रेखांकित किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई। कार्यक्रम में फेस्टिवल प्रेसिडेंट एवं आफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स के चांसलर डॉक्टर संदीप मारवा, न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी विपिन गौड़, जनतंत्र टीवी के एडिटर इन चीफ जितेंद्र शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार राजशेखर त्रिपाठी, इन्फ्लुएंसर आरजे तृप्ति, वरिष्ठ पत्रकार राजीव गौतम, डायरेक्टर एकेडमिक्स आफ्ट डॉक्टर हिमानी चौधरी, डायरेक्टर एकेडमिक्स आफ्ट डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। वहां उपस्थित सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा कि पर्यावरणीय पत्रकारिता केवल सूचनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समाज को सचेत करने और भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। वहीं मंच पर उपस्थित अतिथियों ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से जुड़े मुद्दे आज के समय की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। इस अवसर पर AAFT BA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की छात्रा अदिति जोशी ने विषय से जुड़े अपने विचार प्रस्तुत किए। साथ ही AAFT स्कूल ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड PR इवेंट्स द्वारा सेंटर फॉर अप्लाइड थिंकिंग का पोस्टर लॉन्च किया गया। इसके अलावा न्यूज़ बुलेटिन डे 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल फोरम का पोस्टर भी रिलीज किया गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर डॉक्टर संदीप मारवा ने सभी अतिथियों को फेस्टिवल मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। हम लोगों ने अभी ये सेमिनार ख़त्म किया है जो एनवायरनमेंट के ऊपर था, एनवायरनमेंट एंड जर्नलिज्म। ये बताना ज़रूरी था आज के इस युग के नए लोगों को जो जर्नलिज्म ज्वाइन कर रहे हैं कि सिर्फ क्राइम और पॉलिटिक्स ही क्षेत्र नहीं है जिनमें छलांग लगाई जा सकती है। एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन चुका है जो हमारी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। अगर एनवायरनमेंट की हम बात करें आज के इस युग में जब सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन जैसी कई बीमारियां इस वक्त हमारे देश को लग चुकी हैं, हमें इन लोगों को जागृत करना है, इनको आगे लाना है कि ये भी समाज के एक बहुत बड़े अंग हैं और इनको सामने लाने से सरकारें कॉन्शियस होती हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्शियस होती हैं, संस्थाएं और संस्थान कॉन्शियस होते हैं और हमें सब मिलजुल के काम करना है ताकि हम माहौल को अच्छा कर सकें। और जर्नलिज्म की जहाँ बात करते हैं तो सिर्फ जर्नलिस्ट का ही ये काम नहीं है, उसका भी ये काम है जो आम आदमी अपनी जिंदगी अपने देश में व्यतीत कर रहा है। ओके, सो मेरे ख्याल से हम जितने भी पैनल में बैठे हुए थे सबका एक ही मत था कि हमारे पास पावर है आवाज उठाने की। हम हमेशा ये सोचते हैं कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता, क्या ही करेगा, एक बंदा आवाज उठा के कुछ नहीं बदल सकता। बट जैसे कि एक केस उठा अरावली का और उसके बारे में बहुत सारे लोग आगे आए, सबने बात की। हालांकि राजस्थान का एक केस है लेकिन उसके बाद भी लोगों ने इतनी बातें की कि उस केस के उस जो ऑर्डर आया था उसको चेंज करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं हमें ये रियलाइज करने की जरूरत है कि हमारी आवाज में वो पावर है कि चीजें बदली जा सकती हैं। सही चीज के लिए सही टाइम पर आवाज उठाना है बस। देखिए, वो सोसाइटी के लेवल पे या एक यूनिट के तौर पे आपकी फैमिली या आप, वो तो करना ही चाहिए कि मतलब हम अगर छोटे छोटे चीजें हम ध्यान रखेंगे तो बड़ा समाज जो है, समाज तो आप ही और हमसे बनता है। तो जैसे जिक्र हो रहा था कि पहाड़ों पे जाके आप गंदगी करते हो, तो वो अगर हम खुद अपना चेक करते तो इसका फायदा है। लेकिन जिसको कहते हैं कि पॉलिसी लेवल जर्नलिज्म, फिर वो बड़ी पिक्चर की बात करेगा ना। तो जर्नलिज्म में जब एनवायरनमेंट और क्लाइमेट की बात होगी तो हमें ये देखना होगा कि सबसे पहली चीज ये है कि उसके लिए कितना स्पेस हमारे पास है, हम कितना स्पेस दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि अंग्रेजी का जर्नलिज्म जो है, इंग्लिश का जर्नलिज्म, उनके यहाँ ये ऑर्नामेंटल है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जिस तरह से एनवायरनमेंट पे सभी ने बात रखी, तो आप किस तरह से लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं अभी बोल रहा था जो पौ से पर्यावरण, पौ से प्राण और पौ से पत्रकारिता, तीनों को हम को रिलेट करते हैं, जोड़ते हैं। और पर्यावरण तो हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है क्योंकि यह सांस से जुड़ा मामला है।
सृष्टि की उम्र बढ़ाने के लिए, खुद की उम्र बढ़ाने के लिए, समाज की उम्र बढ़ाने के लिए पर्यावरण का शुद्ध होना जरूरी है। और हम पर्यटक बने, प्रदूषक नहीं बने। हमारा एक स्लोगन है आज ही जो हम कहीं भी जाएं, पर्यटक बने, प्रदूषक नहीं बने, प्रदूषण वहाँ जाकर नहीं करें। और मैं अभी बोल ही रहा था तो जब वन में सत्ता जाती है तो बहुत बड़ा काम हो जाता है ना। वो आदमी भगवान हो जाता है। जब राम वन में जाते हैं, राजकुमार राम जाते हैं तो वहाँ से लौटते हैं भगवान बनकर। जब कपिलवस्तु का राजकुमार आता है और ध्यान लगाता है बोधि वृक्ष के नीचे, तो वह भगवान बन जाता है। आज का जो इवेंट था वो बहुत अच्छा था। खासकर जो टॉपिक था एनवायरनमेंट रिपोर्टिंग एंड क्लाइमेट रिपोर्टिंग जो था वो बहुत अच्छा था। और मैं यही कहूँगा कि इस तरह के सब्जेक्ट्स जो हैं वो हमेशा उठते रहने चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सब लोगों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम सब लोग जो हैं हवा लेते हैं, साफ़ हवा लेने का हक हम सबको है। और अगर हमारे आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन नहीं होगा तो निश्चित तौर पर ये हम सब के लिए एक सोचने वाली बात है। आज हम AQI की बात करते हैं, लेकिन AQI क्यों ख़राब हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या है, ये जानना ज़रूरी है। यमुना का पानी क्यों गंदा है, ये जानना ज़रूरी है। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जो तमाम चीज़ें हैं जो हम कंज्यूम करते हैं, चाहे हम खाते हैं, चाहे पीते हैं, चाहे हम साफ़ हवा जो है हम ले रहे हैं, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई हैं। तो जो आज का सब्जेक्ट था वो बहुत अच्छा था और मैं इसके लिए AAFT और आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। और मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा कि जो स्टूडेंट्स हैं जो ये कोर्स कर रहे हैं वो बड़े अच्छे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से उन्हें पढ़ाया भी जा रहा है। और तभी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पर आज डिस्कशन किया जा रहा है।